माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। पिछले महीने हमारे एक अधिकारी की रिटायरमेंट हुई और रिटायरमेंट पे पार्टी तो बनती है। पार्टी बड़े ज़ोर शोर से हो रही थी और उनके फैमिली मेम्बर भी आए हुए थे, अधिकारी भी आए हुए थे, सभी लोग थे, साथ में शामिल थे सभी लोग, और हंसी खुशी से पार्टी चल रही थी। लेकिन इसी बीच देखा तो अधिकारी सर, हमारे सर थोड़े से भावुक हो गए। जब सर भावुक हुए तो सबको लगा कि शायद जगह छूटने की है, दोस्तों से छूट रहे हैं, अब घर में रहना है, घर में अकेलापन है, शायद इस वजह से रो रहे हैं। लेकिन मैंने धीरे से पूछ लिया, सर क्या कुछ खास है या दोस्तों से ज़्यादा लगाव है? तो सर ने कहा, नहीं, वो बात नहीं। मैंने कहा, सर बताइए ना, कुछ तो बताइए, कुछ तो बात है, अगर ये नहीं है तो कुछ तो है। तो सर ने कहा कि जो आप ध्यान से सुनिए, एक लाइन में उन्होंने जीवन का निचोड़ दे दिया। एक लाइन जिसने जीवन का निचोड़ दिया कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, और जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया। तो मैंने फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया, सर आपको क्या नहीं करना चाहिए था? तो सर ने कहा, मुझे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए था, मुझे किसी के दिल को ठेस नहीं लगानी चाहिए थी, और मुझे किसी के पैसे से कमीशन नहीं खाना चाहिए था। फिर मैंने पूछ लिया, सर आपको क्या करना चाहिए था? तो सर ने कहा, मेरे पास पैसा था, पावर था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। मैं उससे दुआएं कमा सकता था, मैं किसी की मदद कर सकता था, मैं किसी को परेशान नहीं करता, वो मैंने नहीं किया। तो मैंने पूछा, सर आपको रोका किसने था? आपके पास पावर थी, पैसा था, पोजीशन थी, एक सीट थी, आपके पास सब कुछ होते हुए आपको रोका किसने था? ऐसा कौन था जो आपको रोक रहा था? क्या घर परिवार, क्या दोस्त या बच्चे? कौन आपको रोक रहे थे? तो सर ने बड़े प्यार से कहा, मेरा ईगो, मेरा अहंकार मुझे रोक रहा था, और आज मैं उस कंडीशन में आ चुका हूँ, मैं आज उस स्टेज पर पहुँच गया हूँ जहाँ ना तो मैं उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ और ना मैं अपने आप को माफ़ कर सकता हूँ। तो आप जीवन के निचोड़ को समझिए और बताइए कि जब हम लोग सीट पर बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, और ये सीट मात्र कुछ सालों के लिए हमें मिलती है, उसके बाद रिटायरमेंट और हमारी आगे की लाइफ जो बहुत ही शानदार है। मुझे तो लगता है आफ्टर रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा शानदार है, जिसे हम चैन से, सुकून से शायद इसीलिए जी पा रहे हैं, हम इसीलिए खुश हैं कि हमने अपने लाइफ में वो सब किया जो हम चाहते थे, जो हम कर सकते थे, जिसकी हमें सैलरी मिलती थी, जिसे हमें तनख्वाह मिलती थी, वो सब हमने अचीव किया, और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रही। आज भी हमें लगता है हमारी मुस्कुराहट का जो राज है वो यही है कि सच्चे दिल पर साहब राजी। तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मुझे इस वीडियो में या इस तरह से और क्या करना चाहिए कि जीवन आसान और आसान होता चला जाए। सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सपोर्ट कीजिए